आप सभी को रक्षाबंधन के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे साल 2024 में रक्षाबंधन कब है, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त, भद्रकाल का समय, अपरांत मुहूर्त, राखी बांधने की विधि और कुछ चर्चित कथाओं के बारे में भी। इसलिए आप सभी से अनुरोध है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। रक्षाबंधन का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए कलाई पे राखी बांधती हैं। इसके साथ ही भाई अपनी बहनों को रक्षा का वचन देने के साथ उपहार देता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। रक्षाबंधन के दिन सबसे पहले भाई और बहन को सुबह जल्दी स्नान कर लेना चाहिए। इस दिन देर तक सोना नहीं चाहिए। साफ सुथरे वस्त्र पहनने चाहिए। फिर घर के मंदिर में दीप जलाकर सूर्य देवता को जल चढ़ाना चाहिए। भगवान की पूजा करने के बाद एक राखी भगवान गणेश को और एक राखी भगवान कृष्ण को भी अर्पित करनी चाहिए। फिर राखी बांधने की थाली में रोली, हल्दी, अक्षत, घी का दिया, श्रीफल, फूल, रक्षा सूत्र, दही और मिठाई रखनी चाहिए। राखी बांधने से पहले राखी की थाली सजाई जाती है और इस थाली को भी पूजा की थाली की तरह सजाया जाता है। यदि बहनें अपने राखी बांधने की थाली में इन सामग्रियों के साथ पूजा करती हैं तो यह शुभ माना जाता है। पूजा की थाली में रोली या स्वास्तिक या अष्टलक्ष्मी का चिन्ह भी बनाना चाहिए। इसके बाद थाली में एक लाल रंग का कपड़ा बिछा लें। फिर सभी सामग्रियों को उस थाली में रख लें। फिर उस थाली में राखी, तिलक के लिए कुमकुम और अक्षत रखें। याद रखें कि अक्षत यानी चावल टूटा हुआ न हो। फिर एक नारियल, मिठाई और सिर पर रखने के लिए एक छोटा सा रुमाल भी रखें। राखी बांधते समय भाई और बहन दोनों का सर ढका रहना चाहिए। फिर बताए गए मुहूर्त में सबसे पहले बहनों को इस पूजा की थाली में भाई को तिलक लगाना चाहिए, अक्षत लगाना चाहिए, रक्षा सूत्र बांधकर भाई की आरती करनी चाहिए। इसके बाद बहनों को अपने हाथों से भाई को मिठाई खिलानी चाहिए। ऐसा करने से भाइयों को दीर्घ आयु मिलती है। इस बार सावन पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ होगी 19 अगस्त सोमवार सुबह 3:04 से और समाप्त होगी 19 अगस्त सोमवार रात 11:55 पर। इसलिए उदया तिथि के अनुसार इस बार 19 अगस्त सोमवार के दिन ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। रक्षाबंधन का त्योहार इस बार केवल एक ही दिन मनाया जाएगा। सावन पूर्णिमा के दिन भद्रकाल का साया भी रहेगा, जिसमें 19 अगस्त सोमवार को भद्रामुख का समय 10:53 से दोपहर 12:37 तक रहेगा। भद्रापूज का समय सुबह 9:51 से 10:53 तक रहेगा और भद्रकाल की समाप्ति होगी दोपहर 1:30 पर। भद्रकाल के साय में भाई को राखी नहीं बांधी जाती है, इसलिए भाई को राखी बांधने का जो मुहूर्त रहेगा वो 19 अगस्त को दोपहर 1:30 से रात 9:08 तक रहेगा, जिसमें से अपराह्न मुहूर्त दोपहर में 1:45 से 4:20 तक रहेगा और प्रदोष काल का मुहूर्त, जो कि राखी बांधने के लिए शुभ माना जाता है, शाम 6:56 से रात 9:08 तक रहेगा। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे अच्युत, मुझे रक्षाबंधन की वह कथा सुनाइए जिससे मनुष्यों की प्रेत बाधा तथा दुख दूर होता है। भगवान कृष्ण ने कहा, हे पांडव श्रेष्ठ, एक बार दैत्यों तथा सुरों में युद्ध छिड़ गया था और यह युद्ध लगातार 12 वर्षों तक चलता रहा। असुरों ने देवताओं को पराजित करके उनके प्रतिनिधि इंद्र को भी पराजित कर दिया। ऐसी दशा में देवताओं सहित इंद्र अमरावती चले गए। उधर विजेता दैत्यराज ने तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया। उसने राजपद से घोषित कर दिया कि इंद्रदेव सभा में ना आए तथा देवता व मनुष्य यज्ञ कर्म ना करे, सभी लोग मेरी पूजा करें। दैत्यराज की इस आज्ञा से यज्ञ, वेद पठन, पाठन तथा उत्सव आदि समाप्त हो गए। धर्म के नाश से देवताओं का बल घटने लगा। यह देख इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास गए तथा उनके चरणों में गिरकर निवेदन करने लगे, गुरुवर, ऐसी दशा में परिस्थितियां कहती हैं कि मुझे यही प्राण देने होंगे। ना तो मैं भाग ही सकता हूँ और ना ही युद्ध भूमि में टिक सकता हूँ, कोई उपाय बताइए। बृहस्पति ने इंद्र की वेदना सुनकर उसे रक्षा विधान करने को कहा।
श्रावण पूर्णिमा को प्रातःकाल निम्न मंत्र से रक्षा विधान संपन्न किया गया। इंद्राणी ने श्रावणी पूर्णिमा के पावन अवसर पर द्विजों से स्वास्ति वाचन करवाकर रक्षा का तंतु लिया और इंद्र की दाहिनी कलाई में बांधकर युद्ध भूमि में लड़ने के लिए भेज दिया। रक्षाबंधन के प्रभाव से दैत्य भाग खड़े हुए और इंद्र की विजय हुई। राखी बांधने की प्रथा का सूत्रपात यहीं से होता है। अब चलिए दूसरी कथा सुनते हैं। राजा बलि का दान धर्म इतिहास में सबसे ज्यादा प्रख्यात है। एक बार माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधकर बदले में उनसे भगवान विष्णु को मांगा था। कहानी इस तरह है कि एक बार राजा बलि ने यज्ञ का आयोजन किया। तब उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर आए और दानवीर राजा बलि से 3 पग भूमि मांग ली। बलि ने हाँ कह दिया तो वामन अवतार ने 2 पग में ही सारी धरती और आकाश नाप लिया। राजा बलि समझ गए कि भगवान विष्णु स्वयं उनकी परीक्षा ले रहे हैं। तीसरा पग रखने के लिए उन्होंने भगवान विष्णु के सामने अपना सिर आगे कर दिया। फिर उन्होंने भगवान से याचना की कि अब तो मेरा सब कुछ चला ही गया, प्रभु आप मेरी विनती स्वीकारें और मेरे साथ पाताल में चलकर रहें। भगवान को भी भक्त की बात माननी पड़ी और विष्णु जी बैकुंठ छोड़कर पाताल चले गए। जब देवी लक्ष्मी को यह पता चला तो वह गरीब महिला का रूप धरकर बलि के पास पहुंची और राजा बलि को राखी बांध दी। बलि ने कहा कि मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर देवी लक्ष्मी अपने रूप में आ गई और बोली कि आपके पास तो साक्षात श्री हरि है और मुझे वही चाहिए। इस पर बलि ने भगवान विष्णु से माता लक्ष्मी के साथ जाने की विनती की। तब जाते वक्त भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह हर साल 4 महीने पाताल में ही निवास करेंगे। यह 4 महीने चतुर्मास के रूप में माने जाते हैं। अब चलिए तीसरी कथा सुनते हैं। जब युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ कर रहे थे, उस समय सभा में शिशुपाल भी मौजूद था। शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया तो श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। लौटते वक्त सुदर्शन चक्र से कृष्ण जी की छोटी उंगली घायल हो गई और रक्त बहने लगा। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर लपेट दिया था। तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि वह इस रक्षा सूत्र का वचन निभाएंगे। इसके बाद जब कौरवों ने द्रौपदी का चीर हरण किया तो श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर द्रौपदी की लाज रखी। मान्यता है कि जिस दिन द्रौपदी ने श्री कृष्ण की उंगली पर साड़ी का पल्लू बांधा था वह श्रावण पूर्णिमा ही थी। अब चलिए अंत में रक्षाबंधन के कलयुग की कथा सुनते हैं। मध्यकालीन भारत में रक्षाबंधन का पर्व समाज के हर हिस्से में मनाया जाने लगा। इसका श्रेय जाता है रानी कर्णावती को। उस वक्त चारों ओर एक दूसरे का राज्य हथियाने के लिए मारकाट चल रही थी। मेवाड़ पर महाराज की विधवा रानी कर्णावती राजगद्दी पर बैठी थी। गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह उनके राज्य पर नजरें गड़ाए बैठा था। तब रानी ने हुमायूं को भाई मानकर राखी भेजी। हुमायूं ने बहादुर शाह से रानी कर्णावती के राज्य की रक्षा की और राखी की लाज रखी। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो के लिए एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा।